प्राचीन समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण के एक प्यारे भक्त हुए श्री सदन कसाई जी। जाति से तो वह कसाई थे, पर उनका हृदय दया से परिपूर्ण था। वह कभी भी जीवों की हिंसा नहीं करते थे। आजीविका के लिए कोई उपाय न होने से दूसरों के यहाँ से मांस लाकर बेचा करते थे। स्वयं अपने हाथों से कभी उन्होंने कोई पशुवध नहीं किया था। इस काम में इनका मन नहीं लगता था, पर मन मारकर जातिगत व्यवसाय होने के कारण उन्हें करना पड़ता था। रात दिन केवल हरि हरि नाम का रटन किया करते थे, पर भगवान भी अपने भक्तों से कहाँ दूर रहने वाले हैं। सदन के घर में शालीग्राम के रूप में भगवान विराजमान थे। सदन को इसका पता भी नहीं था। वह तो शालीग्राम को पत्थर का एक बाट समझते थे, इसलिए उस बाट से ही वह मांस तोलकर लोगों को बेचा करते थे। एक दिन एक साधु सदन की दुकान के सामने से जा रहा था। उसने देखा यह तो भगवान शालीग्राम है, पर इस मूर्ख को तो पता ही नहीं यह शालीग्राम है। यह तो इसे पत्थर का बाट मानकर और मांस बेच रहा है। इसे देखकर साधु को बड़ा दुख हुआ। उसे लगा, मैं यह शालीग्राम की मूर्ति इससे ले लूं, मैं घर जाकर इसकी पूजा करूंगा और यह तो किसी भी तरह अपना काम चला सकता है। तब एक चमकीला पत्थर उठाकर उस संत ने भक्त सदन कसाई को दे दिया और कहने लगे, तुम यह पत्थर मुझे दे दो और इस पत्थर का बाट बनाकर अपना व्यवसाय किया करो। अब संत जी शालीग्राम को लेकर अपने घर आए। जैसे ही उन्होंने रात्रि के समय भगवान की पूजा की, आज भगवान का मन बड़ा उदास था। रात्रि के समय संत जी को दर्शन देते हुए भगवान ने कहा, तुम मुझे जहाँ से लेकर आए हो मुझे वहाँ वापस छोड़ कर आओ। मुझे सदन कसाई के बिना तुम्हारे पास आनंद नहीं मिल रहा है। प्रातः काल हुआ। उन्होंने शालीग्राम को उठाया और वापस सदन कसाई के पास आकर कहने लगे, हे सदन, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। कल जो पत्थर मैं तुम्हारे यहाँ से लेकर गया था वह साधारण पत्थर नहीं है, वह भगवान शालीग्राम का विग्रह है। कल रात्रि को स्वप्न में उन्होंने मुझसे कहा, तुम वापस मुझे भक्त सदन के पास छोड़कर आओ, इसलिए मैं तुम्हें वापस देने आया हूँ। और उन्होंने मुझे यह भी कहा है कि मैं तुम्हें इसका महत्व बताऊं। हे सदन, तुम परमात्मा की भक्ति किया करो, क्यों तुम यह पाप के काम कर रहे हो। जब भक्त सदन को यह पता चला कि भगवान स्व इच्छा से मेरे घर पधारे हैं, उसी दिन से सदन को अपने काम से घृणा हो गई। वह शालीग्राम जी को लेकर जगन्नाथपुरी की यात्रा की ओर निकल पड़े। अब जैसे ही उन्होंने जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए प्रस्थान किया, रात्रि का समय हुआ। वह एक गृहस्थ के घर में जाकर प्रार्थना कर कहने लगे, मुझे आज की रात यहाँ रुकना है, क्या मुझे स्थान मिल सकता है। उस घर में एक स्त्री और पुरुष रहते थे। उन्होंने कहा, आप भक्त लगते हैं, आपको कहाँ जाना है। तब भक्त सदन जी कहने लगे, मैं जगन्नाथपुरी की यात्रा पर निकला हूँ, मुझे आज का दिन विश्राम करना है, कल प्रातःकाल निकल जाऊँगा। अब घर में रहने वाले स्त्री पुरुष ने कहा, आप हमारे घर पे आराम कर सकते हैं, किसी प्रकार की चिंता न कीजिएगा। रात्रि का समय हुआ। अब सदन कसाई तो एक कक्ष में सो रहे थे। तब उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था, पर उस घर में रहने वाली जो स्त्री थी वह बड़ी दुष्ट थी। वह रात्रि के समय अपने पति को सुलाकर सदन कसाई के पास आ गई। उनके शरीर के सौंदर्य पर मोहित होकर कहने लगी, आज तुम रात्रि को मेरे साथ विहार करो। भक्त सदन जी उस स्त्री को प्रार्थना कर कहने लगे, अरे माता, आप तो मेरी माँ समान हो, मैं आपके साथ यह व्यभिचार कैसे कर सकता हूँ। और मैं तो परमात्मा का भक्त हूँ, मैं तो परमात्मा के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, मुझसे यह अपराध न कराओ। तब स्त्री को लगा, हो सकता है यह भक्त मेरे पति के होने से डर रहा है, इसलिए उसने अपने हाथों में तलवार लेकर अपने पति का सर काट दिया और पति का सर काटकर भक्त सदन के पास आकर कहने लगी, जल्दी से मेरे साथ व्यभिचार करो, मैंने अपने पति का वध कर दिया है, अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। उसकी यह बातें सुनकर भक्तराज कांप उठे। वह कहने लगे,
तुमने यह कैसा अपराध किया है? तुमने अपने पति का ही वध कर दिया है। मैं तुम्हारे घर से जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना है। तुमने बड़ा पाप किया है। तब वह स्त्री भक्त को डराते हुए कहने लगी, मैं अभी का अभी शोर मचा दूंगी। मैं गांव में शोर मचाकर कहूंगी कि तुमने मेरे पति का वध किया है और मेरे साथ बलात्कार करने की चेष्टा की है। भक्त सदना कहने लगे, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तभी वह स्त्री बड़ी होशियार थी। वह जोर जोर से रोकर कहने लगी, जल्दी से मेरी इज्जत बचाओ, मेरी लाज रखो। तब गांव के कुछ लोग रात्रि के समय उनके घर आकर पहुंचे। तब वह स्त्री झूठ का रोते हुए कहने लगी, इस व्यक्ति ने मेरे पति का वध किया है और यह मेरे साथ भी बलात्कार करने की चेष्टा कर रहा था। आप सब मेरी रक्षा करो, मुझे न्याय दिलाओ। गांव के लोगों ने भक्त सदन को बड़ा जोर से मारा। प्रातः काल हुआ। दूसरे दिन न्यायाधीश के सामने सदन कसाई को लाया गया। सदन कसाई कुछ बोले नहीं। न्यायाधीश ने कहा, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? पर भक्त सदन तो ऐसा सोच रहे थे, यह तो परमात्मा की लीला है, मैं लीला के मध्य क्या बोल सकता हूँ। वह चुप रहे। तब न्यायाधीश ने आज्ञा दी, इसके दोनों हाथ काट दिए जाएं। भक्त सदन के दोनों हाथ काट दिए गए। अब तो उनके शरीर से रुधिर की धारा बहने लगी। वह चुपचाप आगे की यात्रा की ओर निकल गए। अब जैसे ही जगन्नाथपुरी में वह पहुंचने वाले थे, तब श्री जगन्नाथ भगवान ने अपने एक पुजारी को आदेश देकर कहा, मेरे प्रिय भक्त सदन जी मेरे पास आ रहे हैं। तुम जल्दी से जाकर एक पालकी की तैयारी कराओ। उस पालकी में बिठाकर भक्त सदन को मेरे पास लेकर आओ। जैसे ही मंदिर के पुजारी ने भक्त सदन का दर्शन किया, उन्हें पालकी में बिठाकर वह भगवान के मंदिर में लेकर आए। मंदिर में पहुंचते ही भक्त सदन की आंखों में पानी आ गए। भगवान का दर्शन करने के लिए जैसे ही उन्होंने धरती पर दंडवत प्रणाम किया, प्रणाम करते ही जैसे उन्होंने प्रयास किया अपने हाथों को ऊपर उठाने का, भगवान की कृपा से उसी समय एक विचित्र चमत्कार हुआ। भक्त सदन के जो हाथ न्यायाधीश ने कटवा दिए थे, परमात्मा की कृपा से वह हाथ पुनः मंदिर में भक्त सदन जी को प्राप्त हो गए। यह चमत्कार देखकर मंदिर में सभी उपस्थित लोग हैरान हो गए। कहा, जिसके हाथ नहीं थे उस भक्त को हाथ कैसे मिल गए? भक्त सदन ने जब अपने हाथों को देखा, वह बड़े प्रसन्न होकर बड़ी मस्ती के साथ नाचते हुए परमात्मा का कीर्तन करने लगे। भगवान ने उन्हें आदेश देकर कहा, हे भक्त सदन, अब तुम इस स्थान पर रहकर मेरी भक्ति करो। यहाँ रहकर भक्ति करने पर तुम्हें मेरा सामीप्य प्राप्त होगा और मरने के पश्चात तुम्हें मेरा लोक प्राप्त होगा। भगवान की आज्ञा मानकर जगन्नाथपुरी क्षेत्र में रहकर ही सदन उनकी भक्ति करने लगे। एक दिन रात्रि के समय रोते हुए भक्त सदन ने भगवान से पूछा, हे भगवान, मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया था, फिर भी आपने मेरे हाथ क्यों कटवा दिए? तब भगवान ने रात्रि स्वप्न में सदन जी को आकर बताया, तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घर से भागी जा रही थी। उसने तुम्हें बचाने के लिए पुकारा। तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक लिया। वही गाय इस जन्म में स्त्री बनी थी और वह कसाई उसका पति बना था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काट दिया। तुमने भय से व्याकुल गाय को अपने हाथों से पकड़कर कसाई को सौंप दिया था। इसी पाप से तुम्हारे हाथ काटे गए। इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया है। भगवान की यह वाणी सुनकर भक्त सदन जी गदगद हो गए। कहने लगे, हे नाथ, आपने इस जन्म में मेरे पापों का प्रायश्चित करवा कर मुझे पुण्यमय बना दिया है। हे नाथ, अब मुझ पर ऐसी कृपा करना, मैं अंत में आपके चरणों में ही समा जाऊं। भगवान ने आदेश देकर कहा, हे भक्त सदन, तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। अब इस स्थान पर रहकर तुम मेरी भक्ति करो और अंत समय तुम मेरे अंदर ही समा जाओगे। तो भगवान अपने भक्तों को किसी भी अवस्था में छोड़ते नहीं हैं। किस प्रकार वह शालिग्राम के रूप में भक्त सदन के साथ उसके घर पर रहे और जब
भक्त सदन जी जगन्नाथपुरी पहुँचे तब भी वह भक्त सदन जी के साथ रहे, तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान जो सदैव अपने भक्तों के साथ रहते हैं, उनके पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।